थे हिंदुस्तान को खोजने की कोशिश। मगर ये कोशिश जब कुदरत से टकराई तो इधर तूफान था, उधर हजारों फीट गहरी खाई। हम जा रहे थे वहां जहां 135 करोड़ की आबादी में कुछ बिरले ही पहुंच पाए हैं। बर्फीले पहाड़ों की सनसनाती हवाएं सीना चीर कर गुजर रही थीं। दिल की धड़कनें पानी की हलचल से भी तेज थी। जान हलक में थी और एक एक कदम मीलों से लंबा था। हम उत्तराखंड में थे। गढ़वाल के किसी ऊंचे, बहुत ऊंचे पर्वत पर भिड़ रहे थे बर्फीले तूफान से और ढूंढ रहे थे पांडव सेरा का रास्ता। नाम फिर से सुन लीजिए, पांडव सेरा, क्योंकि इस कहानी के बाद ये नाम न कभी हम भूल पाएंगे न आप भूल पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास। मुझे कुछ नहीं पता इस वक्त मैं कहां मौजूद हूं, कितनी ऊंचाई पर मौजूद हूं, मुझे कहां जाना है और आगे कितनी मुश्किलें आने वाली हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जहां मुझे जाना है उस जगह को आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसी जगह जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। उस जगह पर आज तक सिर्फ कुछ पर्वतारोही और साधु संत ही पहुंचे हैं। उनके मुताबिक इस पहाड़ी से कोसों दूर हिमालय की गोद में एक ऐसी जगह है जहां पे प्राचीनतम हथियार रखे हैं, 5000 साल से भी पुराने भारी भरकम हथियार। साधु संतों के मुताबिक ये हथियार पांडवों के हैं। पर्वतारोहियों का तो ये भी कहना है कि वो जगह स्वर्ग सा सुंदर है। इस वक्त मैं थक कर दूर हूं और मैं यही सोच रहा हूं कि जिस जगह तक आज तक कोई आम इंसान नहीं पहुंच पाया, वहां मैं अपनी टीम के साथ कैसे पहुंच पाऊंगा। जो अब तक है अदृश्यम, चलिए ढूंढते हैं और उसे बनाते हैं दृश्य। कहां है पांडव सेरा? क्या है पांडव सेरा? आगे क्या हुआ, क्या मिला, क्या दिखा? इसके लिए कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां से असल में शुरू हुई थी। कहानी वहां से शुरू होती है जब पांडव सेरा का नाम हमने भी पहली बार सुना था। कुछ पर्वतारोहियों ने हमें कुछ तस्वीरें भेजी और हिमालय की ऊंचाई पर एक जगह के बारे में बताया। कहा उत्तराखंड में एक रांसी नाम का गांव है, जिसके बाद एक छोटा सा कस्बा आता है, गोंडार, और यहीं से पैदल चढ़ाई शुरू होती है। करीब 4 दिन यानी 40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद एक बेहद खूबसूरत और वीरान जगह मिलती है, पांडव सेरा और नंदी कुंड। पर्वतारोही कह रहे थे कि उस जगह पर कुछ हथियार रखे हैं, अलग अलग किस्म की तमाम तलवारें, भाले, गदा, तीर कमान, यानी प्राचीन काल के भारी भरकम हथियार। वजन इतना है कि कोई आम इंसान उन्हें आसानी से उठा भी नहीं सकता। कुछ दंत कथाएं कहती हैं कि ये हथियार महाभारत काल के हैं, पांडवों के हैं, जो स्वर्ग जाने से पहले उन्हें पर्वतों पर छोड़ गए थे। थोड़ी हंसी आई, अचंभा भी हुआ, लेकिन उस जगह पर जाने की दिलचस्पी बढ़ने लगी जो आज तक दुनिया की नजर से दूर है। अगली सुबह हम उत्तराखंड के रास्ते पर थे।
और बढ़ रहे थे रांसी गांव की तरफ, जहां से हमें 5 दिन ऊपर पहुंचने में लगेंगे और 3 दिन वापस लौटने में। सोचा जो होगा देखा जाएगा, जो तैयारी करनी होगी कर लेंगे, मुश्किलें आएंगी तो आएंगी, लेकिन हम किसी भी कीमत पर खोज कर लाएंगे हिमालय की गोद में छिपे उस अद्भुत दृश्य को।